Hello friends, my name is Harsh. Welcome to my YouTube channel. In the last session we have discussed about the forms कि कैसे हम लोग रिएक्टिव फॉर्म का यूज़ करके फॉर्म बना सकते हैं। हम लोगों ने देखा था फॉर्म ग्रुप फॉर्म कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। हम लोग फॉर्म ग्रुप के अंदर फॉर्म कंट्रोल डिफाइन करेंगे और फॉर्म ग्रुप जो है उसको कॉल करेंगे अपने HTML पे और फॉर्म कंट्रोल नेम को भी हम लोग डिफाइन करेंगे। और जो जब भी वैल्यू लेना होगा तो इस तरह से हम लोग गेट करके ले सकते हैं। और जो ब्राउज़र है उस पे आप देखेंगे कि जो वैलिडेशंस था हमारा काम कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पर अगर 2 कैरेक्टर डालता हूँ तो मुझे एरर मैसेज आ रहा है। और जो वैलिडेशन से हम लोगों ने रिएक्टिव फॉर्म यूज़ करके किया हुआ है। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग सेट वैल्यू और पैच वैल्यू यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग फॉर्म बिल्डर यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो मेरा HTML फॉर्म है, यहाँ पर जो सेव का बटन है जहाँ पर मैं सेव कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ और इसके अंदर जो है ये बटन होगा तो मैं इसको टाइप बटन कर देता हूँ। और जो सेव होगा यहाँ पर मैं टेस्ट डेटा करूँगा और डिसेबल्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको निकाल देता हूँ। तो जैसे मैंने एक बटन ऐड किया टेस्ट डेटा, ब्राउज़र पे जाएंगे तो आपको दिखेगा टेस्ट डेटा यहाँ पर आ चुका है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब मैं इस टेस्ट डेटा पे क्लिक करूँ तो डमी डेटा जो है इसके साथ में सेट कर दूँ जो मेरा फॉर्म है। तो उसके लिए हम लोग सेट वैल्यू और पैच वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो सेट वैल्यू और पैच वैल्यू क्या करेगा कि जो भी हमारा फॉर्म रहेगा उसके अंदर जो डेटा है वो सेट करेगा। तो इसके अंदर दोस्तों हम लोग को एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा जो कॉल होगा जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। तो जो इवेंट बाइंडिंग है क्लिक, उसको मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ पर एक फंक्शन बनाया मैंने टेस्ट डेटा। ये जो फंक्शन है जो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, इसको मुझे जो मेरा टीएस फाइल है यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ टेस्ट डेटा करके। और जो टेस्ट डेटा होगा इसके अंदर मैं जो फॉर्म होगा उसके अंदर सेट वैल्यू करूँगा। तो रजिस्टर फॉर्म डॉट सेट वैल्यू, और सेट वैल्यू मुझे जो भी करना है वो इसके अंदर मैं सेट कर सकता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास जो फील्ड्स हैं यूज़र नेम, जेंडर, कंपनी, ईमेल, मैं इनको सेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इनिशियली फॉर एग्जांपल यूज़र नेम जो है मेरे को हर्ष सेट करना है, जो जेंडर होगा वो मेल होगा, कंपनी जो होगा उसके अंदर मैं ABC डाल देता हूँ, ईमेल आईडी मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। और दोस्तों जो एज होगा उसके अंदर मैं अपना एज डाल देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर टेस्ट डेटा के अंदर डमी डेटा जो है वो सेट किया, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा बटन पे टेस्ट डेटा फंक्शन जो है कॉल होगा और जो वैल्यू है वो सेट हो जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं एक बार ब्राउज़र पे किस तरह से वर्किंग है। आप देखिए यहाँ पर जो टेस्ट डेटा है वो दिख रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देखिए जो डमी डेटा है वो सेट हो गया। तो सेट वैल्यू दोस्तों हम लोग यूज़ करते हैं अगर कभी भी हम लोगों को वैल्यू सेट करना हुआ फॉर्म के अंदर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जो कंपनी ABC है उसको निकाल देता हूँ और एक बार और मैं सेट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास 5 फील्ड्स हैं और पांचों फील्ड्स में मैंने वैल्यू सेट किया था। बट सपोज़ मुझे सिर्फ 4 में ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना है। और मैं एक बार रिफ़्रेश करूँगा और जो टेस्ट डेटा है मैं उस पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों आप देखेंगे जैसे ही मैंने क्लिक किया मुझे एक एरर आ रहा है कि जो कंपनी है वो मैंडेटरी है, वो मुझे देना पड़ेगा। क्योंकि जब सेट वैल्यू यूज़ करते हैं तो हम लोगों को सारे फील्ड्स देने पड़ते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन होगा जहाँ पर लिमिटेड फील्ड्स आपको सेट करना है तो वहाँ पर हम लोग पैच वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो जो पैच वैल्यू है, जो भी फील्ड्स जिसको आपको पैच करना है वही कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं टेस्ट डेटा पे क्लिक करूँगा आप देखिए यहाँ पर जो कंपनी नेम है वो नहीं है, बाकी के जो फील्ड्स है वो आ गए। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस है सेट वैल्यू और पैच वैल्यू के बारे में, सेट वैल्यू जो है वहाँ पर हम सारे फील्ड्स जो है उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। पैच वैल्यू में जो भी फील्ड्स आपको सेट करना है वो उसकी वैल्यू जो है वो पैच कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों फॉर्म बिल्डर। फॉर्म बिल्डर जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब हम लोग एंगुलर रिएक्टिव फॉर्म यूज़ करते हैं और अगर हमारा फॉर्म जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी सारे फील्ड्स हैं उसके अंदर, तो उस समय फॉर्म बिल्डर जो है वो बहुत इजी होता है कॉन्फ़िगर करना और उसको हम लोग बहुत ईजिली तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा कोड होगा वो भी बहुत शॉर्ट होगा। और जो फॉर्म बिल्डर है दोस्तों एक सर्विस है, तो हम लोगों को एज अ सर्विस यूज़ करना पड़ेगा। और आपको ऑलरेडी पता है कि जो सर्विस होगा उसको हम लोगों को इंजेक्ट करना पड़ता है कंस्ट्रक्टर में, और उसके बाद हम लोग सर्विस को यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों इसको भी ऐड करते हैं। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे ऐड करना है, मैं यहाँ पे फॉर्म बिल्डर जो है वो टाइप करूँगा। और फॉर्म बिल्डर क्योंकि दोस्तों ये सर्विस है, तो जो कंस्ट्रक्टर होगा उसके अंदर मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा। तो मैं दिस प्राइवेट करके एफ बी कॉलन जो मेरा सर्विस है फॉर्म बिल्डर, ये मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। और उसके बाद मुझे इसको यूज़ करना है। तो ये जो फॉर्म बिल्डर है दोस्तों, मैं यूज़ करूँगा अपना फॉर्म बनाने के लिए। जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि हम लोग फॉर्म ग्रुप फॉर्म कंट्रोल की जगह जो फॉर्म बिल्डर है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉर्म ग्रुप है इसको मैंने यूज़ नहीं करूँगा, और इसकी जगह जो है मैं दिस डॉट एफ बी जो अपना फॉर्म बिल्डर है वो, और हम लोग इसके अंदर आप देखिए ऑप्शन सारे अरे कंट्रोल ऑप्शन। तो मैं पहले ग्रुप बनाऊँगा, और ग्रुप जो होगा उसके अंदर दोस्तों मैं जो भी कंट्रोल से वो डायरेक्टली डिफाइन कर सकता हूँ। तो मुझे ये देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ये सारे जितने भी ये सब निकाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं ब्लैंक कर देता हूँ जितनी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो जब ये, और दोस्तों इसको मैं फॉर्मेट भी कर देता हूँ। तो जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जब मैं पेज रिफ़्रेश करूँगा तो आएगा। तो दोस्तों एक काम करता हूँ, मैं यूज़र नेम में यहाँ पे हर्ष डाल देता हूँ, और हम लोग ब्राउज़र पे जाके देखते हैं। तो जैसे ये पेज रिफ़्रेश होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो हर्ष आना चाहिए, वो आ रहा है। और टेस्ट डेटा पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू भी पैच हो रहा है दोस्तों। तो ये जो दोनों हैं ये हमारा काम कर रहा है। जैसा कि आपने देखा कि जो मैं फॉर्म बिल्डर यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इनिशियल वैल्यू जो है डायरेक्ट एज ए स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर एक एज अ ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूँ। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट में पास करना है दोस्तों, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ करूँगा, और फिर उसके अंदर जो वैल्यू फील्ड है उसके अंदर मैं वैल्यू दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल हर्ष। और जो जो भी एट्रीब्यूट्स आपको देना है वो आप हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे फॉर्म जो है उसको डिसेबल्ड करना है इस फील्ड को, तो मैं यहाँ पर डिसेबल्ड ट्रू कर दूंगा। और जैसे ही मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा पेज लोड होगा, आप देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है दोस्तों। तो ये वैल्यू कॉलन हर्ष और डिसेबल्ड, सर दोस्तों यहाँ पर डिसेबल्ड है तो डिसेबल्ड करना पड़ेगा। और जैसे मैं जाऊँगा यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेरा फॉर्म है उसके अंदर हर्ष जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ चुका है, और ये डिसेबल्ड भी है दोस्तों, क्योंकि मैंने वहाँ पर डिसेबल्ड जो है वो ट्रू करके रखा है। इसी तरह से हम लोग दोस्तों ऑब्जेक्ट की जगह जो है अरे भी यूज़ कर सकते हैं, और अरे के अंदर भी जो मुझे इनिशियल वैल्यू देना है वो, प्लस जो भी मुझे फॉर्म वैलिडेशन से रिलेटेड कोड डालना है वो यहाँ पर मैं कॉमा करके डाल सकता हूँ, क्योंकि अरे जो है उसके अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यू जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो फॉर्म बिल्डर होगा उसमें हम लोग डायरेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़र नेम शुरू में आपको बताया था ब्लैंक डाला था, हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो भी पास कर सकते हैं, और दोस्तों हम लोग एज अ अरे जो है वो भी डाल सकते हैं। मैं पर्सनली दोस्तों हमेशा अरे यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो वैलिडेशंस हो रहा है अरे के अंदर हम लोग कॉमा करके पास कर सकते हैं, और बहुत ईजी लगता है मुझे। ये दोस्तों आपका प्रेफरेंस है, आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी पास कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट में देखिए अगर यहाँ पे डिसेबल ट्रू जो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में भी हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ जो है वो पास कर सकते हैं। तो जब भी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स पास करना होगा, आइदर यू कैन यूज़ अरे और ऑब्जेक्ट, दैट इज़ नॉट एन इशू। और यहाँ पर अगर सिर्फ मुझे वैल्यू देना होगा तो मैं एज ए स्ट्रिंग भी डायरेक्ट दे सकता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग फॉर्म बिल्डर्स का यूज़ करके और फॉर्म्स को बना सकते हैं, और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होगा ईजिली हम लोग फॉर्म बिल्डर के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए जो एंगुलर की टीम है वो हाईली रिकमेंड करती है कि हम लोगों को जो फॉर्म बिल्डर है वो यूज़ करना है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग सेट वैल्यू, पैच वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं और फॉर्म बिल्डर्स का यूज़ कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।